लगता है यहाँ पर अगर सुब्रत कमल मिस्टर स्वयं हालांकि छोटा करता अभी मिस्टर स्वयं सुब्रत कमल जो अंपायर ना पहले के पोजीशन को थोड़ा सा देखिए बातचीत कर रहे हैं। बातचीत करने के बाद ये सेटल होने के लिए जा रहे हैं पहले ओवर को शुरुआत करने के लिए जब ये 5 ओवर एक्चुअली ही होगा एंड 8 ओवर के मैच में कितना ओवर का पार्ट ले रहेगा। एनीवे so first over now going to be received from the commentary box side and a very fast ball actually not a good ball wide ball by the umpire and एक ही रन से देखिए खाता आसानी के साथ देखिए ओपन हो गया है and बिल्कुल टीम बल्लेबाजी कर रहे हैं and what is there sending the position of the ball is gone पहला ओवर का पहला बॉल में जब ये 3 रन एक्चुअली था तो 3 बॉल को देके वापस भेज जाएंगे बल्लेबाज को फाइनल के अंदर पर ये सुनी ये कर बोलता है एक्चुअली एंड और यहाँ पे मैं चर्चा कर रहा था गेंदबाज के बारे में जिस अंदाज के साथ इस लय के साथ ये पिच नजर आ रहा है तो चर्चा का इतना तेज बारिश की बात हो पिच क्लियर में मिस्टर रोबेल और तुला मिटो इन मिलजुल के पिच को खेल के काबिल बनाया लेकिन मिस्टर रोबेल ने बताया कि लगन भाई ये पिच की खासियत वैसी है क्योंकि नदी के किनारे तो हल्की सी हवा चल रहा है जिसके बदला गेंद में स्वीप रफ्तार देखने को मिलेगा लेकिन बारिश में गिलापन महसूस नहीं करेंगे वही पिच का खासियत है। और चलिए और पहला ओवर का अगला गेंद साइकिल पर भाई नहीं बल्लेबाज और क्या गेंद डाला उन्होंने टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी अवधि तब निकल गई गेंद और उन्होंने कोई भी इजाफा नहीं और संत के साथ समझदारी के स्पीड होते हुए टीम का स्कोर वही 1 रन पर पहला ओवर का गति पर वाह बल्ले को किस करती हुई किंतु विकेट कीपर की थोड़ी सी करीब जाता हुआ और यहाँ पे फिर थोड़ी सी बल्लेबाज को बहुत ही तेज रफ्तार की तरफ से आगे लेना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों टीम के बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगा एक से बढ़कर एक ही क्योंकि बड़ी लोग जो खिलाड़ी के बारे में चर्चा होता है एक से एक मिला के 2 होता है लेकिन बड़ी लोग से टीम में क्योंकि एक से एक मिलाएंगे तो 11 लेकिन दूसरी तरफ वाह क्या शॉट खेला उन्होंने बहुत ही तो कोसा बॉल भेजते हुए और ताला बदल में पहुंचा करके हालो हाल जाता भाई किसी को कहते जगह के साथ और तेरा के द्वार टीम का स्कोर डाउन पीछे और इसी बीच पिस्टल लाइन में आता हुआ अपनी कीर को आगे दबाते हुए और पहला प्रकार लगे साइकिल पर वही मार के लाया और हवा में गेंद बनाते खिलाड़ी और उससे लाइन का टिकट दूसरे हमसे तो विकेट की झलक देखने को मिला और खुशी का ठिकाना देखने को मिल रहा है और इन लोगों के खेमे में लाजवाब खेल का नजारा मैं चर्चा कर रहा था पवित्र भाई के साथ रंजन शाह भी बैठे लेकिन मैं जहाँ बढ़िया बढ़िया मैं कहूँगा इस समय खेल का नजारा हो यहाँ पर क्या बहार बना रहा है जोरदार आवाज है हम कर सकते हो अब गुड्डू भाई का ये तो है खासियत दिल का धड़कन को तेज करते हुए इस समय बल्लेबाज का भी और गेंदबाज का भी और पंजाब खोला इसका मतलब वाइड का इशारा यहाँ पर गुड्डू भाई का ये है वाइड और मिलेगा एक और रन के साथ स्कोरबोर्ड में अभी 7 रन आप किसी 8 रन चिंटू ओहो 100 शॉट यहाँ पर इमरान खान की ब्लाइंड शॉट बल्ले का बाहर किनारे
चौका के साथ स्कोरबोर्ड में अभी 12 रन। ये सबसे लंबे का मुकाबला है। नजर आएंगे बड़ी बड़ी हस्तियां। एक तरफ है दोनों भाई राजा कीर्तन और दूसरी तरफ है एक लायन पप्पू कुंडिया। क्या बात है, ये बढ़िया, ये क्रिकेट का महाकुंभ। चिंटू पहला ओवर का परिसमाप्ति, पहला ओवर के बाद आया है 12 रन। दो विकेट के नुकसान के बाद 12 रन, 2 विकेट। क्या बात है, स्कोर में भी कोई गुंजाइश नहीं और गेंदबाज भी कोई कमी नहीं। यहाँ पर मैं कहूँगा 50-50 का मैच चलता हुआ इस समय। एक और बार गेंदबाज रहेंगे सामने, बोलो ने अजीज हौसला मौजीज एक और बार तैयार होते हुए राजा। बढ़िया गेंद नहीं था ये, लेग साइड से काफी बाहर अंदर का सिग्नल, वाइड डिलीवरी। 13 रन पे का स्कोर इस समय। एक और बार बल्ला को लहराया, कांटा बदलता हुआ गेंद। लगन भाई हमेशा चर्चा करते हैं पब्लिक टीम के बारे में और यहाँ पर तो नजर नहीं आएगा क्योंकि ये सब टेनिस का बॉल है। क्योंकि आपको यहाँ पर कलाई का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जितना कलाई का इस्तेमाल करोगे, आप कटर गेंद डालोगे, तब आपका एक सफल गेंदबाज कहलाओगे। राजा का यहाँ बल्ला सीधा जाकर गिरा है मिड विकेट की दस्तानों में। रन मिलने के लिए कोई गुंजाइश नहीं था। यहाँ पर स्ट्राइक रखेंगे अपने पास राजा। इनका बल्ला सीधा देकर जाएगा मिड विकेट की दस्तानों के हाथ में। यानी कि यहाँ पर दिल टूटा यहाँ पर बल्लेबाज का धड़कन तेज होता हुआ इस समय टीम का। एक और विकेट का पता नहीं, यहाँ पर डगमगाता हुआ पारी। लगन भाई क्या लग रहा है, यहाँ पर 3 विकेट खत्म हो चुका है। न्यू बल्लेबाज आएंगे, उनका भाई कीर्तन जो भरपाई जो खेती कहे थे यहाँ पर राजा ने, वो लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट करने के लिए उनका भाई आ रहे हैं। क्या लग रहा है, और जिनका किरदार यहाँ पर 100 हॉकी का बॉल लेते हुए विक्रम क्या निभाएंगे। जी बिल्कुल, एक चीज प्रतीक हो रहा है कि राजा और कीर्तन के बारे में एक भाई आता है, दूसरा भाई अपना जलवा दिखाने का कोई असर नहीं छोड़ता है क्योंकि खासियत जो कला जो आर्ट होता है वो निकल कर आता है। क्योंकि क्रिकेट खेल के दौरान कुछ बल्लेबाज कुछ गेंद खेलने के बाद सेट होते हैं, लेकिन राजा कीर्तन दोनों भाई जैसे के रूप पर सेट होकर आते हैं। लेकिन यहाँ पे इस अंदाज के साथ हरियों की गेंदबाजों ने क्या गेंद डाला उन्होंने, बल्लेबाज को न्योता दिया और सुल्तान का गोली देते हुए खामोश किया। लाजवाब गेंदबाजी का नजारा। एक चीज में कहना चाहूंगा गेंदबाज के बारे में, हाँ लेकिन नहीं, ये बल्लेबाज रफ्तार पकड़ चुका है। कब्जा का राजा पकड़ चुका है, नाना बनकर आए और कहना सफाई बनकर चले। साबित करते हुए बल्लेबाज 6 रन में पूरा किया। 6 रन के साथ पर बढ़ता हुआ 19 रनों पर इस बराबर मुकाबला के और बाहर जाता हुआ गेंद और वाइड के साथ 2 ओवर चलता हुआ टीम का स्कोर बढ़ चुका है 20 रनों पर। टीम की जीत के साथ दोनों बल्लेबाज और नीचे गेंद को पीछा दिखाई और पॉइंट की दिशा में चौका इसी दौरान चलते हुए 2 ओवर की खेल का खत्म हो चुका है। 2 ओवर के बाद बिल्कुल की स्कोर पर पहुंच चुका है 26 रनों पर, जो कि
3 विकेट खोने के बाद अभी तो भाई चर्चा हो रहा था कि वो बारिश के बारे में, तो खिलाफन के बारे में, लेकिन खिलाफन का कोई नजर नहीं आ रहा है कि ग्रुप फील हुआ है। लेकिन यहाँ के जो ऑर्गेनाइजर तो मिस्टर रेबल ने यहाँ पे बहुत ही मेहनत करके खेल की काबिल बनाया रेबल कुमार, और उनका साथ है के बारे में। वो एक ऑलराउंडर की तरह एक तरह कार्य करते हैं और जो खिलाड़ियों को इस अवकाश के साथ खेल को आगे बढ़ाना। हाँ, ये तो शायद कहा जाता है खेल को फर्स्ट पॉइंट एक मिनट होगा। आज विक्टर की कप्तान ने बहुत जीता और इसी बीच बल्लेबाजी करने की जो मौका मिला उनको, और जो कि 3 ओवर चल रहा है और टीम का स्कोर 28 रनों पर 3 विकेट खोने के बाद विक्टर का इसी दौरान चलते हुए और लोग अगला गेंद और बल्लेबाज तलवार की तरह अपना बल्ला घुमाते हुए और 1 रन के साथ स्कोरिंग कार को आगे बढ़ाना चाहते हैं और 1 रन के साथ पहुंचते हैं 29 रनों पर, जो कि 30 बराबर पर अच्छा भरा हुआ स्टाडियम तकरीबन 3000 से ज्यादा दर्शक यहाँ पे मैच का मजा लेते क्योंकि ग्राउंड की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। और ये बल्लेबाज क्या शॉट लगा, और इसमें से प्लीज जितने कम समय म्यूजिक बजेबे बहुत भल लगे, बहुत बड़ा काम है। बढ़िया मैं कहूंगा यहाँ पर बल्लेबाजी कीर्तन का क्यों कहते हैं उनको बादशाह टेनिस क्रिकेट में यहाँ पर What a classy shot यार, माइंड ब्लोइंग, मैग्निफिसेंट बैटिंग का नमूना यहाँ पे। अगर कोई बल्लेबाज इनसाइड आउट खेलता है, आपके राहुल की बात करो, रोहित शर्मा की बात करो, जिस अंदाज में इंडियन क्रिकेट में हमने दबाव इस शॉट की जरिए से देखा चुका है, उस प्रकार की गली क्रिकेट की बात करो, कितना माहिर है और मशहूर भी है। इनक्रेडिबल कीर्तन वंस अगेन इज ऑन फायर। आया है तो बल्ला चला कहां तक, फाइनल की दस्तानों में फील्डिंग होते हुए 1 रन की इजाफा, इस 1 रन के साथ स्कोरबोर्ड में अभी 43 रन यहाँ पर भाई का किरदार निभाते हुए कीर्तन। अंदाज से बल्लेबाज खेल रहे हैं, मेरे को लग रहा है कि भाई इसको हथी का बल लेकर अभी आया है। क्या बात है, जबरदस्त असरदार यहाँ पर बल्लेबाज। माय गुडनेस, ब्यूटीफुल बैटिंग। एक तरफ है कीर्तन, दूसरी तरफ है बल्लेबाज चिंटू। बिल्कुल हम गेंदबाज रहेंगे जाहिद, यस जाहिद रहेंगे कि कलात्मक मशहूर के पास गली क्रिकेट में। कीर्तन का बल्ला इनको रोकना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है मेरे दोस्त। स्कोर पहुंच चुका है 52 रन पे। एक और बार यहाँ पर बल्ला जा रहा है के आसपास तैनात किला। लास्ट बॉल से छोटा तो माइनस
Yes, it is. Wow! What a current throw! स्कोर बोर्ड में अभी कितना रन है? 58 रन पहुंच चुका है। और बाहर वही होनहार बल्लेबाज कीर्तन, लाजवाब ये शॉट है। अद्भुत ये बल्लेबाज है, अद्भुत उनका बल्ले चलाने का कला, क्या बात है कीर्तन। अभी तक का भार यहाँ पर जड़ गया है। एक इनक्रेडिबल तरीके से इसका इसको पकड़ा। अब जाना पड़ेगा पवेलियन के बाहर कीर्तन को। अब मैच में आएगा ट्विस्ट, जब मैच में आएगा ट्विस्ट तब होंगे आपके कमेंटेटर लगन वहां। और इसी के साथ 4 ओवर की खेल हो चुका है। 4 ओवर के बाद टीम का स्कोर पहुंच कर डबल सिक्स चक्कर में पप्पू गुंजा के हाथों में उनको विकेट देते हुए। और देखना होगा नए बल्लेबाज अगले मैच में जिस अंदाज के साथ 64 यानी कि 64 रनों पर पहुंच चुके 4 ओवर 24 गेंद के बाद। हाथ में अभी भी 4 ओवर का खेल है। 5वां ओवर का पहला गेंद, वाह क्या खेल डाला उन्होंने। थोड़ी सी बाहर गई लेकिन बल्लेबाज को मौका मिला और ज्यादा गेंद खेलने की। और वाइड के साथ पहुंचता हुआ 67, 65 और बहुत ही दूर और 6 रन। और लाजवाब और खेलने की तैयारी। एक आता है तो दूसरा अपना कला को दिखाने कोई अवसर नहीं छोड़ता है। और सूझबूझ के साथ पारी को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि 8 ओवर का मैच है और दोनों टीम के अंदर बहुत ही बड़े बड़े खिलाड़ी मौजूद, लेकिन यहाँ पे नए में नजर आते हुए। और वहाँ पे प्याज को छोटा प्याज लेकर नाव से बाहर चली गई है। और इसमें चौका
4 रन के साथ स्कोर पहुंच गए। रनों पर 75। लेकिन चूंकि 5वां ओवर चल रहा है तो दर्शक मैदान के करीब बैठे थोड़ा बाहर जाइए प्लीज, क्योंकि हमारे खिलाड़ियों को फील्ड करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रहा है, चोट भी आ सकता है आपको और खिलाड़ियों को भी। थोड़ा दूर बैठेगा तो बेहतर होगा। प्लीज थोड़ा बाहर बैठिए प्लीज, क्योंकि आपके लिए खेल है। आप थोड़ा शांत के साथ बैठिए और थोड़ा बाहर बैठेगा तो बेहतर होगा। और वही नजारा पहुंचाते हुए ये बल्लेबाज को जैसे ऊपर सेट पर आया है, अपने बल्ले से निकलता हुआ मधुर आवाज से अपने स्कोरिंग कार्ड पर पहुंचा दिया 81, यानी कि 81 रनों पर, क्योंकि 5वां ओवर प्रगति पर। क्या बात है, लाजवाब उमदा खिलाड़ी का परिचय देते हुए ये खेल नहीं रहे, दूसरे खिलाड़ियों को खिलवाड़ करते हुए, क्योंकि जो कला जो आर्ट होता है वो कैसे आता है, बल्ले की मधुर आवाज से। उसी से पता चलता है आज गोदावरी की ग्राउंड के अंदर दिवाली आ चुका है इस धमाके के साथ। वाह क्या खेल डाला। इसी तो मैं कहता हूँ कि एक बल्लेबाज को कमबैक करने के लिए एक मैच का इंतजार करना पड़ता है, लेकिन एक गेंदबाज को 6 गेंद में 6 बार कमबैक कर सकता है। वही नजारा यहाँ पे देखने को मिलता हुआ 5वां ओवर का अगला गेंद, और इसी गेंद को तो हल्के हाथ से पूछ के बाहर चौका, और 4 रन के साथ स्कोर पहुंच गए 85 रनों पर, क्योंकि 5वां ओवर प्रगति पर। पवित्र भाई के साथ रखना हो रहा था कि मैच चल रहा है, 8 ओवर का गेंद का खेल है, कितना रन बनेगा, लेकिन पवित्र भाई ने बताया था कि बहुत ही बड़ा स्कोर होगा। जी बिल्कुल, उनका बात को सही साबित करते हुए, क्योंकि 5 ओवर चल रहा है, टीम का स्कोर पहुंच गए 85 पर। लाजवाब खेल का नजारा आज बिल्कुल बिलियर्ड पारी खेलते हुए, और ये गेंद 200 दूर पहुंचाते हुए, और ये बल्लेबाज क्या बात है, अपने बल्ला को लहराते नहीं प्यासे देते, और 6 रन के साथ और पहुंच गए 91 रनों पर, क्योंकि 30 गेंद खेल के बाद। मैं कुछ कहना चाहूंगा, आज बिरतोल की कप्तान ने टॉस जीता और बल्लेबाजी चुना। इसलिए बल्लेबाजी किया क्योंकि अगले मैच के दौरान उनको टॉस हारने के बाद बल्लेबाजी करने की मौका मिला था, जिसके जवाब में 138 रनों का टारगेट मिला था दूसरी टीम को। इसलिए उनके कप्तान ने सोचा कि हम बल्लेबाजी करेंगे और बाद में गेंदबाजी जब करेंगे तो हवा का फैक्टर रहेगा और जो रोशनी भी कम होगा। हाँ, वो खिलाड़ी को क्या तो नहीं पड़ेंगे, क्योंकि इतना छोटे खिलाड़ी है, चार को पकड़ने में कंजूसी नहीं करते। और इसी के साथ 5 विकेट गिर चुका है बिरतोल का, टीम डॉगआउट में पहुंच चुका है, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं। मैं जिक्र कर रहा था, आप 1 से 1 मिलाए तो 2 होता है, लेकिन बिरतोल एक इकलौती टीम में 1 से 1 मिले तो 11। काफी लाजवाब बेहतरीन परफॉर्मेंस देने की कोई कंजूसी नहीं करती ग्राउंड के अंदर। लेकिन इसी दौरान ये दोनों बल्लेबाज को कुछ हद तक अपनी कार्य निभाना चाहिए। इसी बीच नए बल्लेबाज पहुंच चुके मैदान पर, और मैं गुजारिश करूंगा सभी कप्तान को, आपकी खिलाड़ी का अच्छा नाम पेश कीजिए, निकनेम नहीं, अच्छा नेम से पता चलता है कि खिलाड़ी कितना आगे जाएगा। दीपक जी बिल्कुल, दीपक यहाँ पे दिया जलाएंगे या क्या बुझाएंगे, देखना होगा। वाह क्या बात है, ये बल्लेबाज को जितना भी तारीफ है उतना ही कम। एक चीज ने जाहिर कर दिया उन्होंने कि जिस अंदाज के साथ गेंदबाजी कर रहा है, चौका देखने को मिल रहा है, छक्का भी आ रहा है, लेकिन उसी में लाजवाब गेंद देखने को मिला, लेकिन बल्लेबाज उसको सही तरीके के साथ खेलते हुए 1 रन चुराया, टीम को स्कोर को पहुंचाते हुए 92 रनों पर। और ये और उनके मुंह से बात निकल आई, ये काम पीछे रहने वाला हो। और शानदार यहाँ पे आज
चांद के पास को गेंद को पहुंचाने की कोशिश करते तारामंडल में। जैसे टोका जो कौन सीमी पूरे दे दीजिए और थोड़ी सी बाहर जा चुका है गेंद और शायद हुआ है जी बिल्कुल। लेकिन एक चीज इसी के साथ 99 सिर्फ एक रन दूरी पर 100 रन पूरा करने के लिए टीम का आज बिल्कुल। और ये गेंद ये बल्लेबाज की कला होता है, अपने शरीर को संतुलित करते हुए अपने सामने वाला प्लेयर को पूरा आगे लाते हुए बल्ला जो स्वीकृत एरिया है उसी में शॉट खेलने की कोशिश किया, जिसके बाद बहुत ही दूर चली गई तो 6 रन और 6 रन के साथ स्कोर पहुंचा 105 रनों पर। इसी बीच अच्छी रनिंग बैटिंग 2 विकेट में चर्चा कर रहा था पवित्र भाई। एक गेंदबाज को एक बल्लेबाज इतना ज्यादा गेंद खेलेगा तो गेंदबाज बल्लेबाज के ऊपर हावी हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे एक छक्का देखने को मिला, उसके बाद स्ट्राइक रोटेट किया, यानी कि बल्लेबाज गेंदबाज के ऊपर हावी हो जाता है। फिर से बल्ला को लहराते हुए और शायद 1 रन मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर पहुंचाते हुए 107 रनों पर। क्योंकि जो दर्शक देरी से पहुंचे मैं सूचित करना चाहूंगा ये जो ग्रांड मैच चल रहा है दोनों बहुत ही खतरनाक टीम के बीच में, एक तरफ से और ही लोग दूसरी तरफ से प्रीतम, क्योंकि एक तरफ से ये अगर बी यानी कि ये बी के बीच में एक बात नजर आ रहा है कि गोल के बारे में, गोल क्या होता है तो ये बी के बीच में गोदावरी आ जाता है, तो गोदावरी की वजह से ए बी का मिला जुला हुआ यहाँ पे सफर बच्चों को मिल रहा है। पवित्र भाई आपके पास में जाना चाहूंगा तो प्लीज थोड़ा बताइए कि प्रीतम कितना रन बनाएगा 8 ओवर के बाद। हेलो हेलो बढ़िया एक और बार बढ़िया पारी का नमूना होता हुआ और यहाँ पर गेंद पर नीचे है फील्डर और विकेट का पतन होता हुआ इस समय बिल्कुल का यहाँ पर डगमगाता हुआ पारी। जो आइतला यूरोपनो जो उड़ान फैजल अब आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए। बात करें तो गेंदबाजी एक बढ़िया गेंदबाज है फैजल, अब बतौर बल्लेबाज नजर आएंगे, वो नजर आएंगे तो कुछ नजाकत पारी खेलने की उम्मीद रहेगा उनसे। नजाकत पारी कब संभव होगा जब आप बल्ले के साथ गेंद का अच्छा कनेक्शन होगा। और इसी बीच पराक्रम दिखाते हुए गेंदबाज कोई रन नहीं, कोई नुकसान भी नहीं, काटा बदलता हुआ गेंद सीधा विकेट कीपर की दस्तानों में और उसको खेला है, गेंद जा रहा है सीधा भी विकेट की दस्तानों में। नीचे है फील्डर, बढ़िया तरीके से उसको फील्ड किया, 1 रन की चापाई से 1 रन के साथ स्कोरबोर्ड में 108 108 रन। वाह दैट इज ब्यूटी और इस 6 रन के साथ 114। शानदार है ये चार्मिंग बैटिंग। ये कौन दबा ये शानदार का बल्ला क्या बढ़िया तरीके से आज हल्ला बोला है, ब्यूटीफुल है इनिंग्स का नजारा। एक सिंगल के साथ स्कोरबोर्ड में 115 रन। अब बल्लेबाज रहेंगे फैजल सामने। फैजल ये शॉट एकदम अद्भुत शॉट था, बार बार बचे चंदा, प्रोटेक्शन था वहां पे, मास्क था, इसलिए बार बार बचे चंदा ने। और इसी के साथ ओवर का परिसमाप्ति, 7 ओवर की परिसमाप्ति, 7 के बाद आया है 116 रन। आखिरी ओवर, क्या बढ़िया स्कोर यहाँ पर बिल्कुल ने बनाया। बल्लेबाज फैंटास्टिक फैजल ऑन द स्ट्राइक। ये बिल्कुल खराब गेंदबाजी, साधारण गेंदबाजी मिलेगा वाइड। कपी सापू रहेंगे गेंदबाज, बढ़िया ये बॉलर है
आठवें सवाल इसको खेलने के लिए असमर्थ। अब चांदा को स्ट्राइक रखने के लिए कोशिश था फैजल का। वाह, ये सीधा जाएगा पीके की हाथ में। तमाम यहाँ पर बढ़िया, यहाँ पर चांस, बढ़िया चांस पकड़ते हैं पीके। माझ्या भाई को ऑफिस कसे धन्यवाद सुंदर वाद्यर परिवेशन करते फाइनल 15 रे 80 फाइनल 15 रे 46 रन बना के नवाज चांदा इस समय 4 रन की दूरी है अपने दर्शक से। बढ़िया यहाँ पर बल्लेबाजी में कहूंगा और इस रन डिग्री स्लाइड चार्मिंग चांदा जो दीजिए धमाकेदार अपनी उठाइए अपना बल्ला, बल्ला उठाइए और अभिनंदन कीजिए। 52 रन बना के नवाज चांदा इस समय। क्या खूबसूरत पारी, बिल्कुल एक बार बढ़िया अंदाज से लग रहा है। और बार जो रखता था बैट का, जो हवा था बैट की, यहाँ तक कि हमारे पास आकर सुनाई दिया। इतना तेज से अपनी कतार को घुमाते हैं उस समय, इनको रोकना मुश्किल हो जाएगा मेरे भाई। आखिरी गेंद इस ओवर का सीधा बल्ला और बड़ी समाप्ति। 135 रन बना चुका है 20 ओवर में। टारगेट रहेगा और इन लोगों के पास 136 रन का 136 रन टारगेट रहेगा 8 ओवर में। क्या लग रहा है रंजन सर के पास जाएगा और यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ रंजन सर Actually, and saying at this particular time, actually 136 run in 8 over means यानी कि ऊपर रॉकेट actually 17 run 36 is a very fighting to now in this particular track, क्योंकि गोलावरी का ट्रैक हमेशा काफी फ्रेंडली नजर आया देता है बैटिंग के लिए। आइए देखेंगे अभी प्रस्तुत हो रहा है फास्टावा coming to the comments from the commentary box and 8 ओवर लक्ष्य होती सबै 36 रन तमाने प्रति ओवर 17 रन दरकार है। 5 ओवर मुझसे तो समझ नहीं आती ओनली 2 स्पिनर एक्चुअली टू हिट यू डिनर सकल एकबार पता गोटे उठे राजा के नहीं प्रथम এটা নিও ভালো এই যেটা কত ডট বল এটা বড় বল এখানে বল টেকনিক দেখলে তার কত ফাইভ দে রুম আসলে মিলে না একটা সেটা করতে একটু বড় বড় মারা আছে আর ওয়ান সর্বন সারা very next ball actually pop up with the सबसे के बड़े तरीके से देखिए तेरे भाई से तरीके से actually खेला जाना चाहिए हेरन नेक्स्ट बॉल भाई इतना नहीं मिला है करे तो बल्लेबाज क्या करे हेली तो तरीके से बॉल को डॉगआउट किया था भाई बढ़िया बॉल डॉट बॉल तो सभी 36 रन को पीछे परिवार मतलब बैटिंग को सुनते प्रथम ओवर पर पर तो बल्लेबाज क्या करे फिर देखते रहे। ये बॉल काफी बढ़िया लोग वाली बॉल में जरूर कहना चाहूँगा तो 6 ऑन द बोर्ड
And it is time. This is also very good ball. Actually, dot ball. प्रति ओवर 17 रन थिबा स्थले देखंतु प्रथम ओवर खेल समाप्ति घटी नहीं पर्याप्त, लेकिन अंपायर यहाँ पर कह रहे हैं कि वाइड बॉल। हाँ मुझे के जल्दी दूसरी देखंतु समस्त कहीं मेन अंपायर जो स्वाइन खेले एक्चुअली लिस्ट रो बाहर बॉल के खेला से ऑनसाइड रही थे सजेशन मागी थे स्क्वायर लेग अंपायर पाखु सुब्रत सामल पाखु जाई कहले कि भाई क्या होना चाहिए से कहले नहीं जो वाइड हबो जा भाई के एक्स्ट्रा रन दे रे पहुंचला स्कोर तो 7 रन राइट एंड 7 रन खेला अवस्था और देबा बढ़िया बॉल आई शुड से एक्चुअली दिस इज अ वेरी बढ़िया बॉल निश्चित एंड वन से फाउल है बॉल को बड़ा सा मारे प्रेशर टाइम हो जाके लगे थोड़ा जा पर कौन सा चांस नहीं। तो कमाल का गेंदबाज हो रहा है अब ये बिल्कुल टीम की तरफ से देखिए सिर्फ एक ही छक्का पनिशमेंट पाने के बाद और एक बार एकदम बॉल भाई कैसा बदला देखिए दिस इज द पिचिंग मैजिक पिच ऑफ द बॉल एक्चुअली पिचिंग द लाइन ऑफ द स्टार्ट ऑफ द गोल स्पॉट ऑफ द पिच एक्चुअली बॉल मेंटेन द आउटस्विंग एंड बीटिंग द आउटरेज ऑफ द बैट एंड दैट मींस भाई नॉट बॉल टू द एंड ऑफ द ओवर नंबर 5। तो लगन में आ जाएगा भाई थोड़ा सा कमेंट्री करने के लिए पहला ओवर खत्म होने के बाद सभी दर्शकों को काफी बढ़िया तरीके जानते हैं ना 36 रन चाहिए जीतने के लिए ये पप्पू गुड्डा टीम के लिए जिन्होंने देखे ये टीम है औरिलो टीम और प्रथम ओवर खेला परी समाप्ति सुध स्कोर 7 रन। थैंक यू एंड वन ओवर का पहला ओवर के बाद आया है पहला ओवर के बाद आया है 7 रन। अब बल्लेबाज रहेंगे सामने पप्पू कुंटिया जो पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच थे वही होनहार बल्लेबाज और बार आया अपना बल्ला चलाइए अपने बल्ला और रचाइए यहाँ पर रचनात्मक कहानी क्योंकि चुनौती आपके सामने बड़ी बड़ी रन का बढ़िया स्कोर यहाँ पर बना चुका है। एक और बाहर यहाँ पर दिल टूटा हुआ पप्पू कुंटिया का प्रेशर में है अभी दबाव में है औरिलो क्रिकेट टीम 7 रन अभी तक दूसरा ओवर का तीसरा गेंद इसको स्लाइस किया है और गेंद सीधा जा रहा है कवर की दस्तानों में एक ओवर सिंगल का यहाँ पर इजाफा इक्का दुक्का रन से काम नहीं बनेगा आपको चौका और छक्का के साथ दोस्ती बनाना पड़ेगा बनाओगे कब आएगा मजा। अब मजा आ रहा है तो गेंदबाज को अब तो दोस्ती यहाँ पर चल रहा है गेंदबाज और विकेट कीपर की दस्तानों में बल्लेबाज वहां पर पूरी तरह आत्मसमर्पण आवाज मेरे पहुंच गया उनकी कानों में दिखाते हुए यहाँ पर जज्बात है क्लियर यहाँ पे नियति है साफ जबरदस्त केस होने देगा जाए हल्ला बोला चुका है। अब पप्पू कुंटिया को कुछ धमाल पारी की जरूरत है। बिल्कुल इस गोदावरी की ग्राउंड के बारे में मैं क्या बताऊं, मैं सभी को बता रहा हूं कि 2 दिन से पहले यहाँ पर बारिश हुआ था जिसके चलते यहाँ पर स्थगित किए थे और उस दिन मैच था IRC भुवनेश्वर और स्माइल 11 के बीच में 40 मिनट तक बारिश हुआ था यहाँ पे और उसके बाद जिस अंदाज से सारी मेंबर और वॉलंटियर भाई ने इस पीच को दोबारा बनाया है ये बेहतर नहीं बेहतरीन पीच है। अब बैटिंग के लिए भी अनुकूल है गेंदबाज के लिए भी अनुकूल। 5 मीटर पहुंच पप्पू कुंटिया यहाँ पर एक और चूके खेलने के लिए कोई कनेक्शन नहीं पूरी तरफ यहाँ पर फड़फड़ाते हुए बारी जी नहीं ऐसा नहीं होगा क्योंकि मैं आपको बता दूं फैजल एक कटर गेंदबाज है उनके पास कलात्मक गेंदबाजी है और कटर लेग कट डालने के लिए वो उनके पास एबिलिटी है। एक और बार यहाँ पर
इस एक रन के साथ स्कोर बोर्ड में अभी स्कोर बोर्ड में कितना रन 19 रन। आसिफ एक बार तैयार, ब्यूटीफुल बॉलिंग, छप्पा। आपका नियत हो सापत हमारे पास है लगन महांती। क्या ये बाहरी किनारा लगा है? जी लगा है। दिल टूटा, धड़कन टूटा। लगन महांती के पास जाना चाहूंगा और जाना चाहूंगा यहाँ पर और इसमें एक चीज में कहना चाहूंगा, कल का सुपर सैटरडे हाई वोल्टेज और यहाँ पे मैं चर्चा कर रहा था, आज तो रंगोली था, कल दिवाली बनेगा। और कैसे? क्योंकि कमांडो 11 यहाँ पे अल्लाह बुलाएगा, उसका साथ पटा मुंडाई। क्या बात है, लाजवाब खिलाड़ी का परिचय करेंगे। और उसके पास है, उसके बाद है फार्मा 11। फार्मा 11 जब जाता है अपने साथ हो जाता है और नार पड़ा। चारों टीम के बारे में हम जब चर्चा करते हैं तो याद दिलाते हैं कैसे आएगा 2022 और यहाँ पे हम खुशी का जो लहर वो देखने को मिलेगा। ओवर टू पवित्र भाई। जबरदस्त यहाँ पर मैं कहूँगा गेंदबाजी हो रहा है इस समय। फैजल एक बार दिशा से भटकते हुए यानी कि मिलेगा एक और अतिरिक्त रन। अब वक्त आ चुका है और वक्त आ चुका है चौथा गियर में अपनी पैर को दबाइए, दबाइए अपने पैर को और जड़िए यहाँ पर उठे। कल होने वाला है ऐतिहासिक मुकाबला और ऐतिहासिक मुकाबला में दो बेहतरीन टीम आमने सामने होंगे। वन ऑफ द फाइनेस्ट क्रिकेट टीम अब ओडिशा क्रिकेट जगत में कमांडो 11 लड़ेगा पटा मुंडई से और उसके बाद फार्मा 11 के साथ नारापड़ा, यानी कि एक बढ़िया मुकाबला का नजारा मिलेगा कल ऐतिहासिक मैदान में। गोदावरी स्वागत करते हुए कमांडो 11 को पहली बार इस टूर्नामेंट में। जबरदस्त ये टूर्नामेंट, खूबसूरत नजारा। पप्पू कुंटिया एक और बार यहाँ पर उनका बल्ला सीधा और गेंद को भेज रहा है। तोड़े बोलो बोल देखियो ना हमें तोड़ा धन्यवाद। हर कंप्लीट होता हुआ इस समय मेरा और इस बार काफी बार हमला का ये इशारा ये को ये कह रहा हूँ कि मेरे कैमरा के ऊपर मत मारिए। वाह वाह ये भी है उनका पावर के पास रसल आंध्रू रसल के पास गए थे। कोचिंग लेन में आ चुके हैं पप्पू कुंटिया, एक और बार यहाँ पर चुके हुए। अगर सीधा बॉले में खेलते तो बात कुछ अलग होता। यहाँ पर क्रॉस बल्लेबाजी जिसके चलते यहाँ पर कम योजना भोगना पड़ता है पप्पू कुंटिया को। और एक और बार राजा एक हुनहार मशहूर गेंदबाज गली क्रिकेट में पप्पू कुंटिया का इस बार काम तमाम। एक और बार बड़ी मछली अभी फंस गई भाई जाल में। क्या लगन भाई आप क्या बनाओगे? क्या अभी लग रहा है और ये लोग क्रिकेट मास्टर कर पाएगा? और राजा टीचर दोनों भाई, एक भाई यहाँ पे जो कि क्रिकेट के पीछे अपने कार्य निभा रहे हैं और दूसरी ओर से और एक भाई अभी गेंद को डाल रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दोनों भाई के ये जो खेल चल रहा है
बल्लेबाज को काम में रखने के लिए काफी है। और मैं चर्चा करना चाहूंगा तो चर्चा हो रहा था कल क्या होगा। कल तो हाई वोल्टेज का जो सुपर सैटरडे का लाजवाब मैच देखने को मिलेगा। कमांडो 11 जब आएगा इतिहास रचेगा यहाँ पे। और दूसरी टीम है पट्टा मुंडाई जहाँ पर जाता है जीत के अलावा कुछ नहीं सोचता है। और उसके पास है फार्मा 11 एक मोटी टीम है जहाँ पर जाता है अभी से दिल में भेद करता है, इसलिए उनका नाम है फार्मा 11 और नॉर्थ पड़ा। क्या पता एक लेकर 11 तक अभी लाजवाब खिलाड़ी इतने आगे की ओर से और इसी बीच पूछ के साथ बल्लेबाजी करने की सब जरूरत है, क्योंकि आज इन नॉकआउट के मुकाबला के दौरान दोनों बल्लेबाज को स्वयं के साथ समझदार के साथ खेलना चाहिए। हाँ, यहाँ गेंद डाला, हेलो है डाटा बाय बाय करने का मौका मिला। हाँ, क्या बताओ पवित्र भाई, बेबी का पसंद है बात और डॉट बॉल खेलना खिलाड़ी के खास। आप इस तरह खामोश रहेंगे तो बल्लेबाज एक गेंदबाज लय में आ जाएगी। और इसी के साथ हवा में उछलता हुआ गेंद और बल्लेबाज को मोटे फ्लाइट का टिकट देते हुए आयाराम मेहमान वो बनता है तो ससुराल जाता है, लेकिन रिवेल भाई का बेटे लेकिन बल्लेबाज ससुराल जा चुका है। और मैं चर्चा कर रहा था कि दोनों अंपायर के बारे में गुड्डू क्या बात है, एक तरफ से ऑर्गेनाइज और दूसरी तरफ से सोने की तरह चमचमाती हुई एक ग्राउंड की नई नवीन दुल्हन की तरह सजावट किए मिस्टर रोबेल कुमार और नहीं रुके ये बिल्कुल एक चीज पवित्र भाई हो रही थी, ये दोनों बल्लेबाज थी और क्या बात है। और इसी के साथ ओवर की परिसमाप्ति। और इसी बीच स्कोर पहुंचता है 35 रनों पर। अपनी स्कोरर अभी थोड़ी बाहर गए हैं, काउंट नहीं किया है। कितना ओवर बताइए। और हल्के हाथों से खेलने की कोशिश की और यहाँ पे सभी का पता है बूंद बूंद में सागर बनता है, लेकिन चौका छक्का करके आपको समुंदर बनाना पड़ेगा और अपने पांचवा गेट पर पाओ होता है वही नजर आना चाहिए। वाह, हेलो हाय बाय बाय जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे राजा कीर्तन ने पूरा खेल को बिगाड़ चुका है। दूसरे टीम के खिलवाड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं तो कहूँगा पवित्र भाई एक चीज याद दिलाना चाहूंगा, कल मैच के दौरान मैं तो नहीं था लेकिन मैं सोचा था कि आ रहा है सुपर सैटरडे हाई वोल्टेज ना देखने को मिले, क्योंकि कमांडो 11 पहुंचेगा उसका साथ निभेगा पट्टा मुंडाई और फर्मा 11 और नॉर्पल नहीं वहां पे चूके, लेकिन रॉड मिला जैसे भी आए रॉड मिलना चाहिए, क्योंकि एक तरफ से पप्पू खुंटिया चले गए। और मैं एक चीज बताना चाहूंगा, इसका तेज बारिश होने के बावजूद क्योंकि गोदावरी का ऑर्गेनाइजर ने तू भूले वाले उठला काली है तो ये ग्राउंड को खेल के काबिल बनाया और ये जो गोदावरी के ऑर्गेनाइजर बहुत ही मेहनत करके टूर्नामेंट का आयोजन किया है। सारी श्रेय देना चाहूंगा गोदावरी ऑर्गेनाइजर, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा खेल है सभी को दीवाना बना देता है। लेकिन इस दौरान जो खेल प्रेमी यहाँ पे बैठते हुए खेल का मजा ले रहे हैं, मैं उनको शुक्रगुजार करना चाहूंगा। और यहाँ पे पवित्र भाई आपसे मुंह से निकलता हुआ बहुत मैं बयान करना चाहता हूँ, क्योंकि बेबी का पसंद है बात गड़बड़ खेलना इस खिलाड़ी का एक खास
क्योंकि हमारे पास है रिवल मिस्टर रिवल कुमार जी। मैं चीज जाना चाहूंगा, गुड्डू भाई वहाँ पे अंपायरिंग कर रहे हैं रोड टॉप की तरह। गुड्डू भाई और दूसरे तरफ दिलीप बाबू के साथ दूसरे अंपायर सुब्रत सामंत। और इसी के साथ अगला गेंद, और यहाँ पे तो शायद बल्ला को किस करता है गेंद। और इसी के साथ इसी के साथ हाल जाते से पुश करते हुए आज और लोग साथ मैच से आहिस्ता आहिस्ता बाहर जाता हुआ, क्योंकि आज पहले मैच के दौरान क्योंकि बिरतौल के कप्तान ने तोड़ हार को बल्लेबाज करने का मौका मिला, जिसके जवाब में मैच को जीता। दूसरे मैच में जब टॉस जीता तो बल्लेबाजी करने का मौका मिला। अभी तो ड्राइविंग सीट पर बैठ चुका है बिरतौल। और इसी के साथ हल्के हाथों से पुश करते हुए थोड़ी सी रनों में इजाफा करते हुए करने के साथ टीम का स्कोर पहुंच चुका है 42 रनों पर। बहुत देखना होगा। रिबल कुमार की बात बहुत ही मेहनत करके पिच की काबिल बनाया तो पिच क्रिएटर। वाह क्या गेंद। और ये चीज कभी तो भाई हमारे पास दिग्गज स्कोरर और पिच क्रिएटर रिबल की तरह बताओ, आप बताओ कि ये पिच के बारे में क्या तेज बारिश होने के बावजूद भी इस मैच को कैसे खेल के काबिल बनाया आप? क्योंकि चलिए और गेंद तो हवा में है, लेकर जाएगा और राज ऑप्शन बोलता है आधा दर्जन रन। वही राज पर याद आते में ये गेंद पर आधा दर्जन रन मिल चुका है। 6 रन के साथ गोल पहुंच चुका है। क्या शॉट खेला उन्होंने और टीम का स्कोर 56 रनों पर 56, जो कि आखिरी ओवर चलता हुआ टीम का स्कोर 56 रनों पर। और आज 12 गेंदों में 58 रन बनाए। और ये तो कड़क शॉट है और चौका मौके में चौका करना ये खिलाड़ी का खासियत होता है। और मैं चर्चा कर रहा था गोदावरी क्रिकेट क्लब के ऑर्गेनाइज के बारे में। क्या शानदार ऑर्गेनाइजर है सभी को। और क्योंकि हमारे पास रिबल कुमार बैठे, जहाँ पे रिबल है आर पर लाइट मिस्टर रिबल, क्योंकि भाई सही साबित करते हैं मिस्टर रिबल कुमार। रिबल जी बताना पूछना चाहूंगा आपके साथ। रिबल जेभली भाव एते भारी वर्षा देखा मिलता आप गोटे दिन पूर्व आप पिच को खेल हबार जो अनुकूल परिस्थिति को नहीं आसते कौन कहे तार श्रेय क्या देवे? मोर बबुल भाई कहीं सका उठे कम कर छोट पिला माने बहुत कष्ट कर माटी बाली बोई धन्यवाद। प्लास्टर यही हूँ बड़ बड़ जी कि एत कम कलापर सी आज गोदावरी ऑर्गेनाइजर मान श्रेय देती कथा रही गोदावरी माटी गोटे भल पाइबार माटी गोटे कथा कहबार माटी गोटे भाईचारा कला संस्कृतिर माटी यही माटी जो युवक मैंने कला को आग को नहीं कला को सहित समस्त प्लेयर दयाकोरी आम कमिटी जर्सी सहित कहूली ये गोदावरी माटी विषय गोदावरी माटी कथा